हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। आज मैं आपके साथ क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 विच इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो वो मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। आज चैप्टर 1 में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। इट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, हमारे दोस्त हैं या फो यानी हमारे एनिमी हैं। ओके, क्या हैं वो हमारे? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स भी हैं, हमारे एनिमी भी हैं। वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। Organisms which are so small in size that they cannot be seen with the naked eyes and can only be seen with the help of microscope are called as microorganisms और microbes। ऐसे organisms जो कि इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपने आँखों से देख नहीं सकते और उसको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? माइक्रोस्कोप की। उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जिसके एग्जाम्पल क्या हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हर जगह पाया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स, इवन इन आवर बॉडी ऑल्सो। ओके, microorganisms are classified as bacteria, fungi, protozoa, algae and viruses। ओके, हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बैक्टीरिया कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। इसका मतलब क्या है? ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ओके, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर एंड दे मे बी फाउंड इन कॉलोनीज। ओके, ये कैसे फाउंड होते हैं? कॉलोनीज में फाउंड होते हैं। अगर ये स्फेरिकल हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे? कोकाई। इफ दे आर ब्रॉड शेप्ड देन इसे हम क्या बोलेंगे? बैसिलस। और अगर स्पाइरल शेप्ड है, समथिंग लाइक दिस, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्पाइरला। ओके, नाउ फंजाई। फंजाई आपका क्या होते हैं? ये लोअर प्लांट्स होते हैं बट क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन फंजाई। तो क्लोरोफिल क्या होती है? एब्सेंट होती है। क्लोरोफिल से क्या होता है? जो प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड को बनाते हैं। इट मीन्स दे आर ऑटोट्रॉप। बट फंजाई में क्लोरोफिल क्योंकि प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब ये ऑटोट्रॉप्स नहीं है। ओके, दे आर हेट्रोट्रॉप्स। तो सो दे मे बी पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक। पैरासिटिक मीन्स दे कैन फीड ऑन अनदर ऑर्गेनिजम्स बॉडी। और सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक कब होते हैं? जब वो डेड और डीके ऑर्गेनिजम्स पे या ऑर्गेनिक मटेरियल्स पे वो फीड करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है मोल्ड एंड ईस्ट। ओके, नाउ प्रोटोजोआ। Protozoa are mostly aquatic. Mostly aquatic, it means they live in water and heterotropic in nature. Heterotropic means like us. They are not autotrophic. It means they cannot produce their own food. Example, amoeba and paramecium. Then algae. Algae are also mostly aquatic. It means कि ये पानी में पाए जाते हैं। मे बी filamentous और colonial. Filamentous like Spirogyra and colonial like volvox। okay, volvox। इसका जो एग्जाम्पल है वो है क्लेमिनोडोमोनास एंड स्पायरोगायरा। नाउ द नेक्स्ट वन इज वायरसेस। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो वायरस होता है ये आपके सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि जो वायरस होता है ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रॉपर्टीज शो करता है। जब ये लिविंग सेल के अंदर होता है तो ये लिविंग प्रॉपर्टीज शो करता है, तब ये रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन जब ये आउटर एनवायरनमेंट में होता है तो ये रिप्रोड्यूस नहीं करता है। इट मीन्स ये नॉन लिविंग प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, सो इसका जो एग्जाम्पल है वो है बैक्टीरियोफेज विच इज अ वायरस। ओके, विच किल्स बैक्टीरिया। और ये कहाँ पाया जाता है? आपका गंगा रिवर में। तो अभी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ लिया। अब हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को समझेंगे। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमसे फ्रेंडली हैं, जो हमें हेल्प करते हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ओके, सो
किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। हम एक एक करके सबको समझेंगे। प्रिपरेशन ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड और ब्रेड का फॉर्मेशन कौन करता है? आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो आपने देखा होगा घर पे कि मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, वो कौन करता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क में मल्टीप्लाई करता है और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, बैक्टीरिया हेल्प इन मेकिंग ऑफ चीज एंड पिकल्स। Yeast is used for making breads, pastries and cakes and idlis by fermentation. जो yeast है वो fermentation की process की मदद से, उसकी हेल्प से ब्रेड का फॉर्मेशन करता है, पेस्ट्रीज बनाता है, केक एंड इडलीज। ओके, कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो देख लेते हैं कॉमर्शियल यूज कैसे किया जा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंडस्ट्रीज में। ईस्ट का यूज होता है अल्कोहल, वाइन और विनेगर के प्रोडक्शन में। उसके बाद जो ईस्ट है ये सबसे पहले बार्ली पर ग्रो की जाती हैं। ओके, ग्रेन्स जिसमें नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है उस पर ग्रो की जाती है। तो इसका जो एग्जांपल है वो है बार्ली। तो इससे क्या होता है, जो ईस्ट होता है वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट होता है ईस्ट के थ्रू, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। देन मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपने देखा होगा कि जब भी आप बीमार पड़ते हो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको दवाइयाँ लिखते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं या फिर आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स बेसिकली एक तरह की मेडिसिन होती हैं जो भी आपके अंदर जो डिजीज है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ग्रो कर रहे हैं उसको किल कर देती है। ओके, तो अब जो एंटीबायोटिक्स है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई जा रही है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ओके, दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट्स एंड एनिमल डिजीज। नाउ वैक्सीन। वैक्सीन इज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर इन 1798। इसमें क्या होता है, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करता है हमारी बॉडी में इंटर करता है तो हमारी बॉडी उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है और उसको अपनी मेमोरी में भी डाल लेती है, जिससे अगर वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इंटर किया था हमारी बॉडी में, अगर वो दोबारा आता है तो हमारी बॉडी उससे फाइट कर सके तुरंत। तो वैक्सीन की प्रोसेस में क्या होता है, एक डेड या फिर एक वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है ताकि वो हार्म भी ना करे बॉडी को। और वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो बॉडी क्या करेगी, उससे फाइट करने के लिए वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेगी। ठीक है, और इस तरीके से जब कभी सच में वो बैक्टीरिया, पावरफुल बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर करेगा तो हमारी बॉडी की मेमोरी में वो पहली ही चीज वो फीड करा दी गई है एक वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो बॉडी क्या करेगी, एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के साथ उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ेगी और उसे किल कर देगी। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन इस टाइम बहुत ज्यादा माइक्रोब्स की मदद से बन रही है। ओके, नाउ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। कैसे? जो सॉइल है उसमें जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसको वो पूरी करते हैं। जैसे कि सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट काम है, बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और जो सॉइल है उसको एनरिच करते हैं नाइट्रोजन से ताकि प्लांट और एनिमल्स उसे ले सकें, उसको यूज कर सकें। क्योंकि जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो डायरेक्टली लिया नहीं जा सकता, तो उसे कन्वर्ट करता है कौन? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसकी मदद से जो हमारे प्लांट्स हैं वो उसको यूज कर पाते हैं नाइट्रोजन को। ओके, सो bacteria which fix the nitrogen from atmosphere to enrich soil with nitrogen and increased its fertility are called as biological nitrogen fixers। तो ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फिक्स करते हैं आपके नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से सॉइल में, ताकि वो उसकी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो और प्लांट उसको अपटेक कर सके। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। नाउ क्लीनिंग द एनवायरमेंट। आपने देखा होगा जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जैसे कि वेजिटेबल पील्स हो गई या फिर रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट, एनिमल और प्लांट वेस्ट है, कोई फेसेस हो सकते हैं, उसको क्या करते हैं जो माइक्रोब्स होते हैं
वो उसे यूजेबल और हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो दोबारा से प्लांट उसको दोबारा से उसको यूज कर सकता है। ओके, और एनिमल्स उसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या करता है वो इन्वायरमेंट को भी क्लीन करता है, जो आपका बैक्टीरिया होता है। सो माइक्रोब्स डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड क्लीन अप द environment. सो दिस इज़ इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूंगी। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग।